स्वागत है आप सभी का आरबी क्लासेस राजस्थानी बाता पर। राजस्थान का करंट अफेयर सुजस ई बुलेटिन 5 मार्च मंगलवार 2024। राजस्थान के जयपुर में सतत विकास के लक्ष्यों में तेजी लाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। राजस्थान वासियों का प्रकृति के प्रति लगाव अद्भुत, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने कहा। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सतत विकास के लक्ष्यों में तेजी लाने वाले संबंधित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने से सम्मेलन हो रहा है उसको संबोधित किया। इसी के साथ में उन्होंने यूएनडीपी एसडीजी नॉलेज हब पोर्टल और राज्य सरकार द्वारा तैयार एसडीजी 2 डैशबोर्ड तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड का भी लोकार्पण किया। एक तो उन्होंने यहाँ पे देश में जो आपने जो राजस्थान में सतत विकास के लक्ष्यों में तेजी लाने का राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है इसको संबोधित किया, यानी कि जयपुर में हाल ही में राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा आयोजित हुआ तो सतत विकास के लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए। साथ ही उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने यूएनडीपी एसडीजी नॉलेज हब पोर्टल और राज्य सरकार द्वारा एसडीजी 2 डैशबोर्ड तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड का भी लोकार्पण किया। और उन्होंने विभिन्न राज्यों द्वारा एसडीजी के संबंध में किए गए कार्यों पर आधारित स्टॉल्स का भी अवलोकन किया है। यहीं से आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न, कौन सा सम्मेलन हो रहा है तो राष्ट्र के सतत विकास के लिए हो रहा है सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन। और यहाँ पे कौन कौन से पोर्टल का लोकार्पण किया गया, यूएनडीपी एसडीजी नॉलेज हब पोर्टल, राज्य सरकार द्वारा तैयार एसडीजी 2 डैशबोर्ड का खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड, दोनों ही डैशबोर्ड के लोकार्पण किए। एसडीजी 2 डैशबोर्ड और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड का लोकार्पण किया। यहाँ से करंट अफेयर्स के यही प्रश्न है। और इसी के साथ में अब माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी की गारंटी के साथ में भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है राजस्थान, पारदर्शिता एवं सुशासन के प्रति संकल्पित राज्य सरकार, सजगता से आम जन भी करे पहल, आइए मिलकर भ्रष्टाचार पर लगाए लगाम। कोई भी रिश्वत मांगे या भय मुक्त करे शिकायत कर सकते हैं आप 1064 पर 24x7 यानी कि 2400 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन नंबर है। और व्हाट्सएप नंबर चाहते हो तो 9413502834 व्हाट्सएप नंबर। रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है। इसी के साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी ने स्वीकृति दी है 365 आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की। माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी ने बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी सरकार साकार हो रही है। निदेशालय समेकित एवं बाल विकास सेवाओं के तहत प्रदेश में 365 सामान्य आंगनवाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनवाड़ी बनाने की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए प्रत्येक केंद्र में लगभग 5 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। साथ ही सरकार महिला सशक्तिकरण एवं बच्चों के स्वस्थ शिक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य के सभी जिलों में प्रत्येक परियोजना और ब्लॉक में एक सामान्य आंगनबाड़ी को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इन नए आदर्श केंद्रों पर बच्चों के लिए प्ले स्कूल जैसा माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आवश्यक सभी कार्य संपादित कराए जाएंगे। राज्य बजट लेखानुदान वर्ष 2024-25 में इस संबंध में घोषणा की गई थी। इसके अनुसार प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने के आदर्श में उन्नयन करने के लिए 20 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। यही बात है इसके अंदर। और 365 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र खुलने वाले हैं इस वर्ष। और इसी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी की दुकान पर पहुंचे और उससे मुलाकात की। क्या है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना, स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। यह शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक सूक्ष्म ऋण योजना है। इस योजना को स्ट्रीट वेंडर्स के बीच स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वरोजगार, स्वनिर्वाह और
आत्मविश्वास बहाल करने के उद्देश्य से इसको लागू किया गया। इसके तहत 50,000 रुपये तक के बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध सुविधा प्रदान करना है। कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में पहले वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये दिए जाते हैं। व्यवसाय के विस्तार को संभव करने के लिए पहले के ऋणों के पुनर्भुगतान पर क्रमशः दूसरे और तीसरे साल में 20,000 रुपये और 50,000 रुपये बढ़े हुए ऋण प्रदान किए जाते हैं। नियमित पुनर्भुगतान को 7% ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित किया जाता है और डिजिटल लेन देन के प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक के कैशबैक के साथ पुरस्कृत भी किया जाता है। यही है स्वनिधि योजना, जो बहुत ही गजब की योजना है। इससे बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। इसी के साथ में देश में 30,408 नए आवासों को मिली है मंजूरी। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति में निगरानी की समिति में बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान के BLC नवीन और अभिवृद्धि ई घटक तहत 30,408 नए आवासों को स्वीकृति मिली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के समय श्री शर्मा ने लोगों से बातचीत की तो लोगों के पक्के घर की जरूरतों का पता चला। इसको लेकर उन्होंने राज्य के स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खरा और विभाग के अधिकारियों से चर्चा की और श्री खरा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों को प्रोत्साहित किया और आवेदन करने का आग्रह किया। इस योजना के तहत सरकार की ओर से प्रति लाभार्थी 1.50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। स्वीकृत किए गए आवासों के लिए कुल 456.12 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। प्रथम किस्त के रूप में 273.67 करोड़ रुपए की राशि राज्य को शीघ्र प्राप्त होगी। बस आज के करंट अफेयर्स में आपके लिए इतना ही। और ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।